हैं पर लौट के घर नहीं। अच्छा, बारात में जाना कोई बुरी बात तो है नहीं, मरने के लिए तो नहीं जाते। पर कितने लोग बारात में गए पर लौट के नहीं आए। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव ने ये लाइन लिखी है, ये चंद दिनों का मेला सब छोड़ के जाना। 2 महीने पहले शादी हुई, दुनिया भर की लिपस्टिक पोत के पत्नी तैयार बैठी है, पर इसे कोई लेना देना गया, निकल गया। और ये चूड़ी फोड़ रही है, पीछे से माथा फोड़ रही है, मेरा क्या होगा। तेरे माथे के अंदर जो रेखाएं हैं वो किसी को दिखाई देती नहीं। अगर माथे के अंदर की रेखाएं दिखाई देती तो हम शादी क्यों करते इससे 2 महीने के लिए विधवा होना है तो। पर ये रेखा दिखाई नहीं देती है किसी को, और जो कभी दिखाई नहीं देता है उसको देखने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग। आजा आजा, मैं तेरा मंगल बताऊं, तेरा शनि बताऊं। मंगल और शनि बताने से कभी भी जीवन में अता पता लगने वाला, ये भूगोल की बातें हैं, ज्योतिष में कहां घुस रहे हो। मंगल और शनि भूगोल में मिलते हैं, ज्योतिष में तो उनको देवता के रूप में ही जाना जाता है। अब 2 शनि तो हो नहीं सकते, एक भूगोल का शनि और एक देवता शनि। मंगल भी 2 नहीं हो सकते, बुध भी 2 नहीं हो सकते। अगर 2 बुध हो गए तो फिर 7 दूनी, फिर हफ्ता नहीं होगा 14 हो जाएगा। फिर सप्ताह कैसे सप्ताह तो बिगड़ जाएगा हमारा। अब महात्मा इंद्रदेव जी ये बताना चाहते हैं कि भागवत अगर नहीं होती तो इतनी बातें हमें सुनने को आज नहीं मिलती। माना हम बहुत अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग जाति से आए हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, पर इंद्रदेव और भागवत दोनों में इतनी ताकत है कि सबको एक विचार का करके पांडाल में बिठा लिया। माना अच्छा, दूसरी बात ये और है कि न्योता किसी को दिया नहीं है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर आना ही पड़ेगा। क्यों? आदमी को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। घर में चैन नहीं है किसी के, मार्बल तो है महंगा, किचन में बहुत बढ़िया ग्रेनाइट लगा है पर शांति नहीं है। पत्नी घास डालती नहीं है घर वाले को। आधा घंटा लेट हो गया तो 75 सवाल करती है, फिर लेने के देने। ग्रेनाइट का किचन, बोलिए, रबड़ी पके, दूध का खोआ बने, या को तो अच्छो लगे ग्रेनाइट को किचन, पर दूसरी अंडों में सीटी मारे ग्रेनाइट के किचन पे तो सब बेकार लगे महाराज। है इतना महंगा ग्रेनाइट लगवा के भी मछली कट रही है, तो ये ग्रेनाइट लगाया क्यों? पहले कच्चाई चौका अच्छा था। छोटी सी लकड़ी रख लेते, जैसे कसाई रख के दिन भर काटे लकड़ी पे, उस पे ही तुम्हारा काम चल जाए, गुजारो हो जाए। इतना महंगा किचन इतना सुंदर लगवाया, और सुंदर किचन में गंदा भोजन। फिर तुम आशा करो कि भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, बेटा जवान कैसे उठा लिया, फिर ये कैसे हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया, फलाना कैसे हो गया। अरे भगवान कहते हैं जिसमें अन्नपूर्णा देवी बसनी चाहिए थी, उसमें तुमने कसाई को बसा दिया। किसको बसा दिया? जोर से। और बसना क्या चाहिए था? अन्नपूर्णा माता बसनी चाहिए। पैसे के लालच में आदमी सब कुछ कर लेता है। जीव के लालच में व्यक्ति कितना भी अधर्मी हो सकता है, जीव के लालच में। अच्छा, एक और बात है, ये जीव इतनी बदमाश है, इसमें हड्डी और नहीं है कि भी, और हड्डी चूस है। खुद में हड्डी नहीं है और हड्डी चूस रही है। बोलो, बहादुरी तो देखो, एक हड्डी के बगैर बनी और हड्डी पे लगी पड़ी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चूसती जा रही है। प्लेट भर के रख दी है। अब अपने पैसों से तो कथा कहूंगा तो मैं तो कहूंगा भैया
बिहार को छुड़ा के जाऊंगा, मेरा काम ही यही है। 20 बरस महाराष्ट्र में रहा केवल मांस के विरोध में, अब बिहार में प्रवेश हो गया है गया जी में, तो अब समझ लो मछलियों की जान बचने वाली है। सब कुदकेंगी नदियों में मछलियां। 8-7 साल महाराज ऐसे ही आने जाने दो, फिर देखो बिहार का भी उद्धार हो जाएगा। वो तो कोरोना नहीं होता तो मैदान में 50,000 लोग कथा सुनते, फिर छोड़ते चले जाते, आधे छोड़ते चले जाते। अच्छा एक बात है पूना शर्मा जी, मछली को भगवान विष्णु का अवतार मानते फिर भी खा जा रहे। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। बोलो, मत्स्य भगवान कहते लोग, मछली को विष्णु को ही खाए जा रहे पकड़ पकड़ के जाल में। अब भगवान को जो छोड़ नहीं रहे वो अड़ोसी पड़ोसियों को कैसे छोड़ेंगे? बोलो, उनको जो दिखा कि ये कमजोर उसी को दबाएंगे ऐसे लोग। भूख इतनी बढ़ गई है कि ज्वार से बुझ नहीं रही, बाजरे से बुझ नहीं रही, गेहूं से बुझ नहीं रही है, मक्का से ना बुझ रही। बर्गर खा गए, पिज्जा खा गए, समोसा खा गए, रगड़ा खा गए, तगड़ा खा गए, अनेक प्रकार की चाटें चाट गए, पर भूख बुझती नहीं है, बुझती नहीं महाराज। अच्छा आज भला करो कि आज सही दिन है महाराज। बिहार में इतवार को दिन आ जाए तो फिर देखो तुम क्या क्या होवे इतवार में। संडे के दिन बड़ी महाराज लूटपाट मची रहती है गंदगी की। रोडों पे लेके आ जाते हैं लोग मछली और मांस छुट्टी में। और वैसे सरकार ने छुट्टी दी है नहाने धोने, घर साफ करने, बेडरूम साफ करो, घर साफ करो, 6 दिन के बचे काम पूरे करो, पर इनको कोई नहीं करता। खाते हैं रात में अच्छा और सुबह लेट तक सोएंगे सोमवार को। बड़ा कठिन है हमारा। इसीलिए आप सबको श्रीमद् भागवत कथा की बहुत जरूरत है, और वो भी हमारे द्वारा कही हुई कथा की जरूरत है आपको, क्योंकि कथाएं तो न जाने कितने लोग आपको सुनाएंगे, आपके पितरों को भी तार देंगे, आपको भी झोली भर देंगे पुण्यों से, पर तुम्हारे और तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए केवल मेरा ही काम है, वो मैं करूँगा, लड़ूंगा भिड़ूंगा, जो होगा करूँगा, पर कैसे भी तुम्हारे धर्म को बचाने का प्रयत्न करूँगा। मैं ब्राह्मण को ब्राह्मण देखना चाहता हूँ, क्षत्रिय को क्षत्रिय देखना चाहता हूँ, वैश्य को वैश्य देखना चाहता हूँ, शूद्र को शूद्र देखना चाहता हूँ, वीर को वीर, योद्धा को योद्धा और ज्ञानी को ज्ञानी। जब हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे तो ये राम राज्य हमारे देश में फिर प्रकट हो जाएगा। हम बेईमान हो चुके हैं, पेट के और धन के लालच में हम सब लोग कुछ भी तो काम कर लेते हैं, कुछ भी नौकरी कर लेते हैं, कुछ भी जो आए सो कर लेते हैं। पैसा आना चाहिए, पैसे की इतनी भूख नहीं चाहिए। बुद्धि दी है, नेत्र दिए हैं, थोड़ा पहचान भी करना सीखो। सब जगह पैसा 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 नहीं, छोड़ के जाना है, छोड़ के। पैसा पैसा करने से सब पैसा कुछ नहीं होगा। सोने की लंका रावण की, बोलिए क्या हो गया, हो क्या गया बताइए। सबरी के पास में झोपड़ी और सोने की लंका रावण पे। 365 दिन होने से एक दिन पहले ही रावण को जलाने की पूरी तैयारी हो जाती है हर शहर में। क्या फायदा भाई ऐसा धनवान होने से, ऐसा बलवान होने से फायदा क्या है? जिस व्यक्ति को अपनी माँ में भी बीवी दिख रही है, ऐसे व्यक्ति को धनवान होने का क्या फायदा है? बोलिए। जगत माता सीता को पत्नी बनाने के लिए आदमी की बुद्धि अपनी माँ में पत्नी ढूंढ रहा है, इतना व्यभिचार जिसका बढ़ जाए तो लंका सोने की चांदी हीरे मोती का घर किस काम का है? कहीं तो रोकना पड़ेगा व्यभिचार को, कहीं तो रोकना पड़ेगा आसना को, वासना को। यदंतम यद पुरुषम न मेधम। श्रीमद् भागवत कथा का क्या फल है अब मैं वो बताना चाहता हूं, क्योंकि भागवत की कथा
ऐसे तो मिल नहीं जाती है। इसके लिए न जाने कितने जन्मों तक निरंतर भगवान का पूजन सेवन करना पड़ता है और हमें दानी बनना पड़ता है। जो व्यक्ति निरंतर दान में रुचि रखता है उसे भागवत कथा सिर पर रखने का अवसर मिलता है, यजमान बनने का। और जो दूसरों के धन पे नजर रखता है उसके सिर पे भागवत नहीं रखी जा सकती है। वो धनवान खूब हो सकता है, और भी बहुत धनवान हमने देखे हैं, पर भागवत माथे पे नहीं रख सकते वो। और जिनको दान करने की प्रवृत्ति होती है, दानेषु यथम विष्णु गतम आभ्रतो यथा ग्रियम, जहां दान होता है वहां विष्णु स्वयं चल के लक्ष्मी को लेकर आ जाते हैं। चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, भागवत जी के रूप में आए, विष्णु भगवान चाहे विष्णु पाद मंदिर के रूप में आए, चाहे वो पितृ के रूप में आए, और चाहे अपने गुरुदेव के रूप में आए, पर वो हमारे लिए कल्याण करने वाले बन के आ जाते हैं। पर ये सब संभव तभी होगा जब थोड़ा बहुत दान करते रहें। पानी पिलाएं, फ्री में पानी पिलाएं, थोड़ा भोजन खिलाएं, थोड़ा दान करें, थोड़ा चरणों की सेवा करें, विनती करें, महाराज हमारा भाग्य है कि आप हमारे घर पधारे, हमारी गली से भी गुजरे, आप हमारे गांव में आए, यही भाग्य है। ऐसा जो लोग बोलते हैं उनकी खोपड़ी पर भागवत अवश्य आएगी, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 4 महीने लगे, वो भागवत के अधिपति बनेंगे। और जिसको दूसरे की खिड़की में से रुपया दिखते हैं उसकी तो भागवत खोपड़ी से उतर जाएगी आई हुई। यावतम लक्षणम कृतम जातांते भूय दर्शनम। गया जी में आने का जिन्होंने खुशी जताई है वो हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, हमारे ये बीजेपी के नेता बैठे हैं, और ये बच्चे बैठे हैं। नाम मुझे पूरी तरह सबका नहीं, चेहरे से पहचान गया हूँ, 3 दिन से। इन लोगों ने बड़ी खुशी जताई मेरे आने की गया में, और बड़ा सपोर्ट भी किया है, कोशिश की थी बहुत सारी, पर चारों तरफ ही आदमी झूठ हो जाए तो फिर 5 प्राण क्या भगवान भी फेल हो जाएंगे ऐसी जगह पे। पर कुल मिलाकर यह है कि सपोर्ट करना और संत का स्वागत करना, अपना भाग्य समझना, किसी अंतर्राष्ट्रीय संत को देखना, उसके लिए जो भाग्य मानते हैं वो भागवत के अधिकारी होते हैं। उनको भागवत मिलेगी, उन्हें मौका आएगा, अवसर आएगा, और बड़े मुझसे भी कोई बड़े महात्मा कथा करने आ सकते हैं उनके भाग्य से, पर भागवत उनके भाग्य में होती है जो भागवत और संत को देख के प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ करने की भावना रखते हैं। और संत में खाली लोग धंधा ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? संत धंधा नहीं है, संत तुम्हारी 4 पीढ़ियों को तो शुद्ध तारता है और 7 पीढ़ियों का बुखार दूर कर देता है। संत पैर लग जाए तो यदम पुरुषम गते भूयांत, 4 पीढ़ियों को तो पूर्ण तार देता है संत। उसके पैर पड़ जाने से ही धरती राम बन जाती है। यदजितम न पुण्यम जातम। जो लोग समझते हैं उन्होंने आज देखा होगा, हम लोग कलश यात्रा में गए थे, नदी में जहां जहां मेरे पैर पड़े पीछे मैंने देखा मुड़ के कुछ महिलाएं उन पैरों से मिट्टी उठा के अपने थैले में रख रही थीं, क्योंकि उन्होंने कथाओं में सुना है संत के चरणों की रज राम रज बन जाती है, कृष्ण रज बन जाती है। यावतम रजस्सुत घृतम न भूयांते दर्शनम। पुराने जमाने में घर बनाने के लिए हम पहली मिट्टी नदी से लाते थे, संत से पढ़वा के, संत का हाथ लगा के, संत के चरण से छुपा कर जो मिट्टी हमारे घर में लग जाती है वो घर अजन्मा हो जाता है। फिर किसी राजा को राजा बनना होता था पहले तो नदियों का जल लाया जाता था स्नान के लिए, समुद्रों का जल, 7 समुद्र की मिट्टी, 7 नदियों का जल और 7 ऋषियों के चरणों की रज, तब राजा बनाए, चक्रवर्ती राजा बनता था। राजा दशरथ को भी वो लगा, बाद में श्री राम जी को भी लगा,
धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा और महाराजा विक्रमादित्य को भी लगा, जो भी चक्रवर्ती सम्राट बने उन सबको इतना लगता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग कोई कमजोर नहीं, कोई कम नहीं है, आप चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि आप सुदर्शन चक्रधारी की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो सारे सम्राट आपके आगे फेल हैं, क्योंकि राजा परीक्षित तभी सम्राट बने जब उन्हें गुरु प्राप्त हो गए। नहीं तो राजा चक्रवर्ती थे, पर बिना गुरु के राजा को कोई बचाने वाला मिला। चक्रवर्ती धरे के धरे रह गए, सेना धरी रह गई, राज्यपाट धरा रह गया और कुबेर का खजाना धरा रह गया। राजा को जब संकट ने घेरा तो एक संत ही काम आए। संत की महिमा जानते नहीं है, इसीलिए हमसे गलती हो जाती है। परख नहीं है संत की। लाल कपड़े में सब एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको देखने के लिए ही 10 साल लग जाते हैं, दर्शन के लिए आंखों से नजदीक से देख भर ले। न जाने कितने लाखों लोग हैं जो नजदीक से देखने के लिए तप रहे, घरों पे इंतजार कर रहे हैं, और कुछ लोगों को घर बैठे मौका मिलता है। पिछले जन्मों का कोई प्रताप, कोई पुण्य हमारा ऐसा होता है जिसके कारण हमारे घर बैठे खुद ही चल के आ जाते हैं संत महात्मा। सहृदयम ददाति विनयम, विनयम ददाति पित्रताम, पात्रो विनयम ददाति कृतम, कृतम ददाति विद्याम, विद्या विभूषितम आचरणम, आचरणो विद्यानम जनानाम, जनो मानवम संकल्प, संकल्पम यथा भूय कर्मणो बाधितारुक्तम, येवते मानवम कर्म, कर्मम जाता विभूषितम, यावते आनंदम कृतम, वेदितो कर्मणो उद्देश्य। ये मेरी तरफ से संस्कृत है, ये मेरी है, मेरी निजी है, इसमें मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। मुझे तो भगवान ने इतना दे के भेजा है कि खर्च ही नहीं होता। भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आनंद मिल रहा है। फाल्गुनी नदी माता का जल आज सिर पर रख के महिलाएं लाई, पुरुष लाए, दर्शन हुआ पितरों के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत कथा का फल मैं बता रहा था। क्या फल है, इसके लिए हम इतना खर्चा क्यों करते हैं? बहुत सारे लाख रुपए लग जाते हैं, एक फ्लैट बन जाता, एक प्लॉट आ जाता। हम क्यों इतना घाटा कर रहे हैं अपने बच्चों का? और हम घर नहीं कर रहे, कथा कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसमें कुछ कहानी है, कुछ राज है। क्या राज है? तो मैंने अभी कहा, कुबेर का खजाना चक्रवर्ती राजा परीक्षित का हस्तिनापुर में जमा है। राजा परीक्षित जंगल में रोता फिर रहा है, एक घूंट पानी पिलाओ, एक घूंट पानी पिलाओ। इतनी सेना, इतना साम्राज्य, और एक घूंट पानी पिलाने वाला जंगल में कोई राजा को नहीं है महाराज। राजा दशरथ के ऊपर विपत्ति आई, राजा को किसी ने साथ नहीं दिया। उनके घर में तो राम भी थे। आखिर में राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, प्राणांत हो गया, पर राजा की मदद नहीं हुई। बड़े बड़े चक्रवर्तियों का नाम याद है मुझे, जिनके ऊपर संकट आए तो उनका चक्रवर्त धरा का धरा रह गया। आदमी छोटा सा भक्त रहे, चक्रवर्त सम्राट भले ही ना बने, साम्राज्य ना हो, अगर वो छोटा सा भक्त है तो उसके संकट में भगवान तत्काल उपस्थित हो जाएंगे। किसी न किसी रूप में, मामा के रूप में आ जाएंगे, डॉक्टर के रूप में आ जाएंगे, मित्र के रूप में आ जाएंगे। चक्रवर्ती राजा दशरथ की विपत्ति घर में आई, राम जी ने भी साथ छोड़ दिया, पत्नी सीता लक्ष्मण को लेके चले गए वन में, पिता अकेले रह गए मरने के लिए। जब आदमी अपने जीवन में अपने ही कर्मों से कांटे बो लेता है तो फिर भगवान साथ देते नहीं है। क्यों साथ नहीं दिया राम जी ने दशरथ जी का? क्योंकि दशरथ जी ने अपने पैरों को खुद ही काट लिया। वचनबंद हो गए पत्नी के बंधन में, और जब पत्नी के बंधन में आ गए तो सब खत्म हो गया।
हम पत्नी का सम्मान न करें, ये कथा नहीं सिखा रहे, पर हम किसी के बंधन में रहें तो सर्वनाश अवश्य होगा, घर का नुकसान होगा। न बधितम न कृतम मूलम, पति का भी बंधन पत्नी को नहीं चाहिए और पत्नी का बंधन पति को नहीं चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे, अगर हमारे गले में हर समय रस्सी और खूंटा से बंधी, आप कितना भी उसे खर खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चुनी खिलाओ, पर वो जानवर फिर अच्छा तंदुरुस्त सुखी नहीं रहता है। उसके गले से रस्सी खोलो, भैंस को गाय को थोड़े 2 चक्कर मार के आने दो अपने मन का, फिर उसे रूखी रूखी चारा खिलाओ, चकाचक रहेगी। बंधन में रहकर मुश्किल में पड़ जाएंगे। बंधन काटने का काम कौन करे, कैसे कटे? तो जाताम ज्ञान वर्धितम ये वो भागवतम कृतः। संसार के बंधन जब जब जिसको बांधे हैं, तब तक संतों ने आके बंधन ही मंत्रों से काटे हैं। कौन सा मंत्र है वो जो सब बंधन काट देता है? उस मंत्र का नाम है गुरु मंत्र। आप सब बोल लीजिए, मुंह तो पवित्र कर ही लो। गुरु मंत्र, हाँ, सब 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 बंधन काट देगा वो। क्या है गुरु मंत्र? कान में बोला जाता है वो भी है, और माइक पे जो आप सुन रहे हो कान में, ये भी गुरु मंत्र ही है, ये कोई और नहीं है। ये भी शब्द ही वही है, ये भी गुरु मंत्र है। ये सब बंधन कारक, बंधन काटक हैं। जो भी बंधन हमने डाल रखे हैं, इन बंधनों से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसके लिए चाहिए कि हमें विवेक हो जाए, और विवेक कैसे होगा? उसके लिए चाहिए कि सत्संग हो जाए। सत्संगति शुभ लाभसु भजत एक गुण 3। सत्संग में आने से, एक कर्म करने से 3 गुणों की जाति बढ़ जाती है, 3 कर्म सिद्ध हो जाते हैं। क्या सिद्ध हो जाता है? तो कहा कर्मम देव पूजितम दानेषु यथ परमार्थम। जो व्यक्ति सत्संग में पहुंच जाता है, उसकी देव पूजा हो जाती है, यहाँ आकर बिना कहे बिना किए अपने आप हो जाती है, और दान हो जाता है। ये वे कर्म परमार्थम, और परमार्थ का कर्म हो जाता है। जो व्यक्ति परमार्थ का कर्म कर ले, देव पूजा कर ले, दान कर ले, उसके त्रिपिंड पूरे हो जाते हैं, जो गया जी में प्रसिद्ध हैं। त्रिपिंड पूरे हो जाएंगे। सत्संग में आया तो आपके 3 पिंड पूरे हो जाते हैं, और जब हमारे त्रिपिंड का मुक्ति, बंधन मुक्त हो जाता है, ऋण चुक जाता है, तो त्रिलोकीनाथ, त्रिगुणातीत, त्रयंबकम परमात्मा हमें समा जाते। यावतम शरीरम प्रफुल्लम ये वे अंश विभूषितम। राम जी हनुमान के सीने में हमेशा नहीं थे, ये ध्यान रखिए। जैसे दूध में मलाई हमेशा रहती नहीं है। पुनः शर्मा जी, दूध निकालते हैं तो बाल्टी में मलाई दिखती नहीं दिखती है, पर मलाई होती है कि नहीं दूध में, बाल्टी में, पर दिखती नहीं है। कब दिखेगी? अग्नि के संपर्क में दूध आने के पश्चात। मलाई को फिर पैदा नहीं करना पड़ता, वो खुद ही पैदा हो जाती है। जैसे ही हम सत्संग में आ जाते हैं, भगवान पैदा नहीं करना पड़ता, वो खुद ही पैदा हो जाता है, खुद ही पैदा हो जाता है। एक बार लोहे की छड़ी भट्टी में डाल दो, फिर उसको लाल नहीं करना पड़ता, वो खुद ही लाल हो जाती है। अच्छा सच बताओ, 1 बजे तुम लोग आए थे तो कैसा मुंह था तुम्हारा? अब कैसे हो गया मुंह ऐसा खुशी खुशी सा कैसे दिख रहा, भूला है?